हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ मेरा एग्ज़ाम टाइम वाला मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये व्लॉग मैंने शूट करके रखा था, बट एग्ज़ाम की जल्दबाजी की वजह से जो है ना, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने फाइनली इसको एडिट किया है। तो मैं सुबह सुबह जो है ना 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे 9:30 सवा 9 बजे जो है ना निकलना होता है घर से। तो उठते से ही सबसे पहले वही बेसिक से काम, जो फ्रेश होना एंड फेस वॉश वगैरह करना, ब्रश करना और थोड़ा सा स्किन केयर मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि इतना जल्दी होता है ना, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ पहले, क्या बाद में करूँ। क्योंकि मुझे 2 टिफ़िन बनाने होते हैं एंड घर के पूरे A to Z काम, एंड उसके बाद में बच्चों को भी जो है ना उनके दादी के घर में छोड़ने जाना होता है। थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है। तो सुबह में ज़्यादा कुछ नहीं, एक टोनर लिप बाम लगाया मैंने और थोड़ा सा बाल बना लूँगी और बांध लूँगी बाल। वैसे भी गर्मी इतनी है कि बाल खुले रखना मतलब एकदम खुद को टॉर्चर करने के बराबर होता है। और उसके बाद सबसे पहले मैं पूरे घर में जो है ना झाड़ू लगा देती हूँ। सुबह सुबह घर में जो है ना उठते से अगर झाड़ू लगा देते हैं ना, तो कहते हैं घर में पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। सुबह सुबह घर में ऐसे ही कचरा नहीं छोड़ना चाहिए। दिन भर में आप कितनी भी बार झाड़ू लगाओ उसको कोई वैल्यू नहीं है, बट सुबह उठते से सबसे पहले एक बार झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैं वही पूरे घर में किचन से हॉल तक जो है ना लाके एक बार झाड़ू लगा दूंगी, और उसी के बाद में जो है मैं अपने कामों की जो है वो स्टार्ट करूँगी। एक बार झाड़ू लग जाता है ना सुबह में घर में, तो एकदम ऐसा लगता है कि आधे मेरे काम ही हो गए, एकदम रिलैक्स लगता है। क्योंकि वैसे भी सोते तक घर में बच्चे कुछ ना कुछ गिराते हैं, कुछ करते हैं। तो एक बार झाड़ू लगा दो तो अच्छा होता है। झाड़ू लगा के आने के बाद में मैंने यहाँ पे दाल और चावल जो है वो पकने के लिए रख दिया है। उसी के साथ में जो है मैं सब्जियां चॉप कर लूँगी। आज मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे पास ये शिमला मिर्च काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसकी सूखी वाली सब्ज़ी बना देती है। रात को मैं चॉप करके रखना ही भूल गई। दिन इतना बिजी हो जाता है ना, सुबह से उठो, काम करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से आओ, फिर काम हो जाते हैं रात तक जो है ना, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहते, तो टाइम ही नहीं मिलता ये सारे चीज़ करने के लिए। तो मैंने सब्जियां भी चॉप करके रखी, आटा भी गूँथ के रख दिया है मैंने। और आ गई हूँ मैं थोड़ा सा जो है ना बाहर के रूम की जो है थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए। सारी चीज़ें जगह पे रखूँगी और डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग तो ये रोज़ का ही पार्ट है। अगर एक दिन भी डस्टिंग नहीं करो तो दूसरे दिन इतना ज़्यादा घर में डस्ट और सारा मेस हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि कितने दिनों से कुछ भी नहीं किया हुआ है। साथ ही में ये पीकू का स्टडी टेबल है, मतलब टी टेबल है, ये एक्चुअली सेंटर टेबल है हमारे घर का, बट मैंने इसको पीकू का स्टडी टेबल बनाया है फ़िलहाल के लिए। तो इस पे जो है ना सारी चीज़ें आ जाती है। कल मैंने ये सारे गिफ्ट्स आप लोगों को दिखाए थे, यहीं पर मैंने रखे थे, तो उसको भी उठा के रखूँगी। पीकू ने भी कुछ थोड़ा बहुत फैला दिया है, तो ये भी मैं सब कुछ यहाँ से साफ़ करके थोड़ा सा टेबल जो है ना झाड़ के पोंछ लूँगी। और इसी तरीके के सुबह जो है ना जल्दबाजी में काम चलते रहते हैं, और बच्चे जो है ना अभी तक सो ही रहे हैं। तो मैंने फटाफट से जो है ना कपड़े भी धो लिए। बच्चे जो है ना अभी छुट्टियां चल रही है तो लेट ही उठते हैं, तो बच्चों का उतना टेंशन नहीं होता है। बट आज मैंने बच्चों को थोड़ा जल्दी उठाया, क्योंकि मैं उनको अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। जाने से पहले जो है ना मैं उनको उनके दादी के घर छोड़ दूँगी, तो इस वजह से जो है ना मैंने उनको थोड़ा सा जल्दी उठाया था। पहले मैंने अपने काम कंप्लीट किए, उसके बाद ही मैं उनको उठाया मैंने। तो अभी सुबह सुबह जो है ना कपड़े धो लिए मैंने। अभी मैं नहाने की हूँ, पहले कपड़े धो के सुखा दिए मैंने। जितने भी शाम तक कपड़े जमा हो जाते हैं ना, वो मैं पहले धो लेती हूँ। और ये देखिए आटा भी जो है ना अच्छे से सेट हो गया है। सब्ज़ी भी चॉप हो गई है, तो मैं अभी सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। और ये रही मिठाई जो हस्बैंड ने एनिवर्सरी के लिए लेके दी थी। मिठाई मतलब सोन पापड़ी है, सोन पापड़ी नहीं, इसको सोन हलवा कहते हैं। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है, तो बस मैं खाना बनाते बनाते ये भी थोड़ा सा खा लूँगी। सुबह सुबह मुँह मीठा हो जाएगा। और धूप में जाने आने की वजह से जो है ना मुझे 2-3 दिन से लो बीपी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे चक्कर आ रहे थे, तो फिर टीचर ने जो है मुझे ठंडा पानी जो है ना ऑफ़िस से ठंडा पानी ला के दिया। मैंने ठंडा पानी पिया, मुंह में वगैरह लगाया, तब मुझे ठीक लगा। उसके बाद में मैंने अपना पेपर सॉल्व किया। कल एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ना तबीयत पता नहीं अचानक से ही ख़राब हो गई थी मेरी। धूप बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ पे। और कुकर भी हो गया था, मतलब दाल भी पक गई थी, तो मैंने एक साइड में जो है ना दाल में भी जो है तड़का लगा दिया है। और बस दाल पकते आ गई, सब्ज़ी पकते आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे रोटियां डालना स्टार्ट कर दिया। सुबह के टाइम में बहुत जल्दबाजी होती है, तो मैं थोड़ा सा बड़े बड़े रोटियां ही बनाना प्रेफर करती हूँ, ताकि फटाफट से बन जाए। वैसे नॉर्मली मैं एकदम छोटे छोटे फुलके बनाती हूँ, बट फिर जब घाई वाला टाइम हो ना, तब मैं थोड़ा से बड़े बड़े ही रोटियाँ बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ।
तो यहाँ पे मैं पूरे दिन के लिए जो है ना रोटियाँ बना लूँगी, साथ ही में हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी रोटियाँ बनाऊँगी और एक जो बाजू वाले भैया है उनको मैं टिफ़िन देती हूँ, उनके लिए भी मैं रोटियाँ एक साथ में ही डाल लूँगी। और जैसे ही रोटियाँ बना के हो गया, मैंने बच्चों को उठा दिया था। बच्चों को जो है ना मैंने फ़्रेश करा दिया है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं हॉल में बैठ के टीवी देखते हुए। और मैं यहाँ पे जो है ना बेड जो है वो साफ़ कर ली, क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बेड ठीक करने का। और बच्चों का नाश्ता होने के बाद में मैंने उनको रेडी कर लिया। पीकू का क्या है ना, टेंशन नहीं होता है, पीकू खुद से रेडी हो जाती है, बाल बना लेती है। बट टप्पू का ऐसा है ना, कहीं भी जाना हो तो उसका रोना धोना ही बहुत टाइम तक चलता है। मुझे ये नहीं वो पहनना है, मुझे मम्मी की गाड़ी से नहीं पापा की गाड़ी से जाना है, मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना है। इसका बहुत रोना अभी वैसे छोटा भी है, कुछ कह भी नहीं सकते। और 1-2 साल उसके बाद में वो भी समझदार हो जाएगा। बस मैं उस पॉइंट तक ही हूँ जब मेरे बच्चे अच्छे से समझदार हो जाए। 1-2 साल में टप्पू भी समझदार हो जाएगा, फिर उतना टेंशन नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट में मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, और बस पोछा लगाते ही जो है मैं नहाने चली जाऊँगी। और ये सुबह का टाइम जो है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा लगता है कि काश कोई आ जाए, कोई हेल्प करा दे। इतने ज़्यादा काम होते हैं और इतना मतलब एकदम 4G 5G के स्पीड में जो है ना मैं भागती हूँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कि क्या करूँ क्या नहीं। और आते तक भी बहुत लेट हो जाता है ना, तो आने के बाद करने के लिए कोई काम छोड़ भी नहीं सकते हैं, वरना पूरा रूटीन ही बिगड़ जाएगा। तो नहा धो के आने के बाद में जो है ना, मैं भगवान के पास में दिया लगा रही हूँ। बच्चे भी रेडी है, बच्चे वही कहते कि मम्मी कब निकलना है करके। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है ना मेरे सारे काम निपट चुके हैं और अभी बस हम लोग निकल ही रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने शूट की, कुछ नहीं की। मैंने बर्तन साफ़ किया, काउंटर क्लीन किया, नहीं शूट कर पाई। और टिफ़िन जो है ना 2 टिफ़िन्स मैंने पैक किए। मैंने मोबाइल जो है ना लगा के रखा कैमरा ट्राईपॉड पे, और जो है ना ऑन करना ही भूल गई मैं। तो ऐसे हो जाता है हड़बड़ाहट में। और अभी जो है ना 9 बज गए हैं, शायद 9-10 हो गए हैं। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है ना हस्बैंड को टिफ़िन भी देने जाना है, बच्चों को जो है इनके दादी के घर छोड़ने जाना है। तो थोड़ा-सा जो है ना मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसलिए मैं आज जल्दी निकल रही हूँ। तो चलिए बस यही तक था मेरा ब्लॉग। कुछ इस तरीके से होता है जो है ना मेरा रूटीन जो है सुबह का। क्योंकि जब आप अनमैरिड होते हैं तो सब कुछ आप ईज़िली कर सकते हो, बट शादी के बाद में आपको आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करके ही कहीं जाना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें करके ही मैं जाऊँ। और बस अभी मैं निकलती हूँ और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ जैसे भी मैंने शूट कर सकी जल्दबाजी के चक्कर में। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।